हम 11.1 कर रहे थे, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, वॉट लेंथ ऑफ तारप्लिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक conical tent of height 8 meter and base radius of 6 meter. Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastages cutting is approximate 20 centimeter. Use pi equals to 3.14। क्या बोल रहा है? बोले सर एक टेंट बनाना है आपको, और टेंट बनाने के लिए आपको तारप्लिन यूज़ करना है ना, पन्नी यूज़ करना है, और वो कितनी होना चाहिए? वो 3 मीटर वाइड होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो ब्रेड्थ होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए। और बोल रहा है, बोले सर जो टेंट बनाना है उसकी जो हाइट होना चाहिए वो 8 मीटर होना चाहिए, और उसकी रेडियस होना चाहिए सर 6 मीटर। सॉरी, इसका रेडियस है 6 मीटर, और इसका जो हाइट है, वर्टिकल हाइट बोल रहा है, स्लांट हाइट नहीं बोल रहा है, वर्टिकल हाइट बोल रहा है। इसका कितना है? वो सर है 8 मीटर, है ना। एल की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है। बोला है कि सर 20 सेंटीमीटर, अब कपड़ा अगर हम लोग सिएंगे, टेंट बनाएंगे तो उसमें कुछ वेस्टेज होगा, तो बोले सर 20 सेंटीमीटर जो है ना वो वेस्ट है। 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सब मीटर में यूनिट्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। बोले कितना कपड़ा लगेगा? कपड़ा पर लगेगा मतलब इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि क्या ये नीचे जो सर्कुलर आपका जो शेप है बेस, वहाँ तो कहीं कपड़ा लगने वाला नहीं, कपड़ा तो कहाँ लगने वाला है? ये जो कर्ड सरफेस एरिया है ना, वहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो सी एस हमको क्या क्या दिया, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। सर हमको दिया एच की वैल्यू दी हुई है 8, हमको सर दिया हुआ आर जिसकी वैल्यू दी रखी है 6। सर एल हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो एल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 100, दैट इज 10। ये आपका एल आ गया, ठीक है। एल निकालना मैंडेटरी है क्योंकि हमारे पास सी एस ए का फॉर्मूला हमको पता है। सी एस ए हमारा क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, है ना। अब हमको बोला है कि सर पाई की वैल्यू आप कितनी पुट करो? 3.14 पुट करो। कितनी पुट करो? 3.14 पुट कर देते हैं। 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 6, और एल की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है ना। 6 से मल्टीप्लाई करो 3.314 को, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 ज़ा 24, 2 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20, 2084, और 10 लग जाएगा तो ये हो जाएगा सॉरी 6 3 ज़ा 18, है ना। 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 6 1 ज़ा 6, 2 8, 6 3 ज़ा 18, है ना। और आपका अल्टीमेट आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। किस में आ गया ये? मीटर स्क्वायर में आ गया। नाउ ये हमारे पास इतना हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हमको पता है कि टोटल मटेरियल
रिक्वायर्ड, टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा, बोला है कि सर 3 मीटर वाइड है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 इंटू, मान लो L लेंथ का लग रहा है हमको, ठीक है ना, तो 3 इंटू एल। अच्छा उन्होंने बोला है कि 0.2 मीटर वेस्ट भी हो रहा है, तो मान लेते हैं कितना हो जाए L माइनस 0.2 है ना, ये वेस्ट हो रहा है इतना। और ये किसके बाद, ये किसके इक्वल है, ये सर इक्वल है कितना 188.4, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3L, या फिर इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, L माइनस 0.2 इक्वल्स टू 188.4 डिवाइड बाई 3, कट करते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है ना, 62.8, तो L माइनस 0.2 की वैल्यू आ गई 62.8, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 62.8 प्लस 0.2 दैट इज 63 मीटर, है ना, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। टोटल लेंथ लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, ओके, आई होप समझ में आया होगा। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। बोला था सर हमको टेंट बनाना है, टेंट बनाने में कितनी लेंथ, उसकी लेंथ क्या होगी उस कपड़े की, उसकी विड्थ दे रखी थी, इसकी विड्थ दे रखी थी हमको 3 मीटर, है ना। बोला था कि टेंट बनाना है हमको 8 मीटर हाइट का, और उसकी बेस जो रेडियस की होना चाहिए वो 6 मीटर होना चाहिए। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ गई हमारे पास 10 मीटर आ गई हमारे पास, 10 मीटर आ गई। फिर हमने सी एस ए का फॉर्मूला लगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के लिए बोला था, पुट करी, 6 इंटू 10 मल्टीप्लाई करा, 188.4 मीटर स्क्वायर आया। फिर हमारे पास टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये लिख सकते हैं। कैसे, ये जो मटेरियल है 3 इंटू एल, अच्छा ये एल माइनस 0.2 क्यों लिखा, क्योंकि इतना वेस्टेज हो रहा है हमारा, ठीक है ना, लेंथ में स्टिच करने वगैरह करने में, सीने में 3 मीटर वाइड कपड़ा है, इतना लेंथ का मैंने कपड़ा लिया एल लेंथ का, और उसमें इतना वेस्टेज हो जा रहा है। और ये जो है ये किसके इक्वल है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है। ये 3 इधर चला गया, डिवाइड में 3 से कट किया, 62.8 आया। फिर ये माइनस का 0.2 था, उधर जाके प्लस का हो गया, तो 62.8, आंसर कितना आएगा 63 मीटर। आई होप समझ में आया होगा। बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। बोले सर हाइट 25 मीटर है और डायमीटर कितना है 14 मीटर है, ठीक है। तो स्लांट हाइट मतलब एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 मीटर, लिख दो 25 मीटर। रेडियस तो नहीं दे रखी, हमको डायमीटर दे रखा है, डी दे रखा है 14। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस हो जाएगी 14/2, 14/2 इक्वल टू 7, ठीक है। सब किस में चल रहा है आपका, मीटर्स में चल रहा है। फिर आपको निकालना है कि वाइट वॉश करना है, अगर मान लो हमको उस टॉम को वाइट वॉश करना है, उस गुंबद को वाइट वॉश करना है, और हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया जो का रेट जो है वो कितना है 210
रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर, ये कॉस्टिंग आ रही है। तो बोले बताओ सर टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी उसको वाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर। हम लिखेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, तो क्योंकि 7 मीटर है कट जाएगा तो यहाँ पर रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7 और एल की वैल्यू कितनी है 25। इससे कट गया, कितना आंसर आया 22 × 25। करने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आ गया किस में, मीटर स्क्वायर में। अब बोल रहा है कि सर 21 रुपीज लगते हैं कितने में, पर 100 में। ठीक है ना, 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 110, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 210 अपॉन में 100। सो 22 × 25 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, क्या कॉस्ट करेंगे 210 अपॉन में 100 इंटू 25, है ना, इजी। 25 × 1 = 25, 25 4 = 100। फिर 4 से कट करो, 2 से, 2 2 = 4, 11। फिर 2 से कट करो, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 105। हमारा अल्टीमेट आंसर आ गया 105 × 11। 105 × 11, 11 5 = 55, 5 11 1 = 11, 115 रुपीज। दैट इज योर आंसर। थैंक यू। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। बोले सर हमारे पास ये एक कोनिकल शेप का टॉम है जिसकी स्लांट हाइट 25 है, जिसकी रेडियस नहीं दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है 14, है ना। रेडियस डायमीटर को डिवाइड कर दिया 14 को 2 से, तो हमारी रेडियस आ गई। CSA का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कट कर गया। आर की वैल्यू पुट करी थी 7, 7 कट करके दिया 22 25। मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि अल्टीमेट तो जाके कटना ही है ना, तो क्यों मल्टीप्लाई करना। अब 100 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने में कितना प्राइस लग रहा है हमारा 210। 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने में कितना लगेगा 210/100। तो 22 × 25 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने में कितना लगेगा, बस रख दो वैल्यू 2210/100 × 22 × 25, 25 1 = 20, 4 कट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1155 रुपीज़। जितना सिंपल आप हो सके उतना सिंपल करें।